MS एक्सेस फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक्सटर्नल डेटा में से एक्सेल की जो शीट थी उसको हमने इंपोर्ट करवाया था। तो एक्सेल की शीट को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कराया था। तो यहाँ पर हमारी एक्सेल की शीट जो है वो यहाँ पर हमें इस तरीके से नज़र आ रही थी। अब मैं आपको एक बार जो एक्सेल की शीट है वो दिखा देता हूँ। यानी कि यहाँ से हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर में और उसमें से हम आ जाते हैं जी ड्राइव में। और जी ड्राइव में यहाँ पर देखें मेरे पास कॉपी ऑफ शार्पनेट लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे सामने यानी कि कस्टमर नेम है, सीरियल नंबर है, कनेक्शन डेट है। तो इस तरीके से मेरे सामने एक शीट आ रही है। बेसिकली करना क्या है, इस शीट के ऊपर हमने क्या करना है, थोड़ा काम करना है। अब यही शीट मैंने शो कराई थी प्रीवियस क्लास के अंदर। अगर इन केस आप लोगों को MS एक्सेल का पता नहीं है तो आप अभी यहाँ से देख लें कि इनका यानी कि इनको किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप सीरियल नंबर वगैरह लिख सकते हैं और यहाँ पर नाम लिख सकते हैं और MS एक्सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अब देखें थोड़ा सा जो है इसके अंदर हम थोड़ी सी मज़ीद और चीज़ें करने वाले हैं जो यानी कि यहाँ पर जो हमारे MS एक्सेस के अंदर हमारे काम आएंगी। तो इस शीट को मैं फ़िलहाल कर लेता हूँ डिलीट। यहाँ से हम इस शीट को करेंगे क्लोज़ करने के बाद जो है यहाँ से हम इस शीट को कर देंगे डिलीट। ये शीट हो जाएगी हमारी डिलीट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, मैं एक बार दोबारा से एक्सेल की शीट को इंपोर्ट करने वाला हूँ और वही शीट जो मेरी यानी कि थी कॉपी ऑफ शार्पनेट, इसको ही मैं ओपन करने वाला हूँ। ये मेरी शीट है और इस बार हम इंपोर्ट सोर्स इनटू न्यू टेबल को नहीं करते, हम लिंक का काम करते हैं। अब देखें दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप लिंक लगा देंगे और अगर लिंक लगी हुई होगी तो आप जब भी एक्सेल के अंदर इसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे या एक्सेल के अंदर आप कोई भी चीज़ अपडेट करेंगे तो वो यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगी। किस तरीके से देखते हैं, हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद सेम वही प्रोसीजर है जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर किया हुआ है। तो हम उसी प्रोसीजर को फॉलो अप करेंगे और हम अपना काम यानी कि सेट कर देंगे। सो फिनिश लिंकिंग विथ कस्टमर की। तो यहाँ पर देखें आपके सामने ये कस्टमर शीट आ रही है और अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो इसका आइकन जो है वो आपको थोड़ा चेंज नज़र आएगा। इसका आइकन एज एक्सेल का जैसे आइकन होता है उसी तरीके से आपको नज़र आएगा। और इसका क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ये मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जो ऐड हैं, जैसे अशरफ है, अली है, शहजाद है, शनशर, कुछ भी यानी कि ये ऐड हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और एक्सेल की जो शीट है यानी कि ये जो शीट है इसके अंदर आप अब अगर आप अपडेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये देखें एक कस्टमर में और अपडेट कर देता हूँ जो मेरा कस्टमर है अकबर के नाम से। ठीक है, लिंक का फ़ायदा ये होता है अकबर, यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ अरशद, यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ मोहम्मद, नोमान को ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इस तरीके से अगर आप कोई कस्टमर्स 2-3 ऐड कर देते हैं और उनको आप सेव कर देते हैं, यानी कि मैंने यहाँ से उनको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर देखें यहाँ पर मैंने कस्टमर्स का नाम लिखे सेव किए और मैं इसको फ़िलहाल के लिए कर लेता हूँ क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर हम MS एक्सेस में आएंगे। तो MS एक्सेस क्या कहेगा, कनेक्शन यूर लिंक माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट वाज लॉस्ट। मेरा कनेक्शन लॉस्ट इसलिए हुआ, चलो मैं उसको दिखा देता हूँ कि MS एक्सेस को हम ओपन करेंगे और ये मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़। यहाँ पर क्लोज़ करने के बाद क्योंकि ये एरर दिखा रहा था तो क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद एक बार दोबारा से मैं अपनी जैसे ही यानी कि शीट को ओपन करूँगा तो ये देखें जैसे यहाँ पर मैंने अकबर लिखा था, मैंने अरशद लिखा था, मैंने नोमान का नाम लिखा था। तो वो जो मेरे MS एक्सेल के अंदर जो कनेक्शन यानी कि मैंने जो चीज़ें ऐड की थी, अब मैंने क्योंकि क्वेरी को थोड़ा चेंज किया हुआ था, मैंने इंपोर्ट को थोड़ा चेंज किया हुआ था, तो ये इस तरीके से मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम यानी कि लिंक का मतलब ये होता है कि आपने अगर लिंक वाली यानी कि इसको इंपोर्ट को यूज़ किया हुआ है तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप वहाँ पर जो भी काम करते रहेंगे वो काम आपको यहाँ पर शो होते रहेंगे। सो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना और मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूंगा कि इसके अंदर और कौन सी यानी कि अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, आई थिंक इतना कोई डिफ़िकल्ट है नहीं, आराम से आप समझ चुके होंगे।
सो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद आप यानी कि एक्सेल को इंपोर्ट करना सीख गए। इसी तरीके से आप MS एक्सेस की फ़ाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास जो है G ड्राइव है और वही काम है दोनों। अगर आप लिंक बेस का ओपन करना चाहते हैं और टेबल फार्म वगैरह ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्राउज़ पर क्लिक कर लेता हूँ और मेरे पास इस वक्त जो लर्निंग के नाम से एक फ़ाइल है, मेरी MS एक्सेस की फ़ाइल है, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है सेम प्रोसीजर है यहाँ पर और इसको आपने ओके कर देना है। अच्छा, ओके करने के बाद इसका थोड़ा सा चेंज ये होता है कि यहाँ पर आप इंपोर्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट्स, माइक्रोज, मॉड्यूल्स। अगर आपके पास यानी कि टेबल है तो आपने ये सारी चीज़ें आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यानी कि आपके पास 3 टेबल्स हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट एंट्री, स्टॉक, वेटर, मास्टर। यानी कि ये मेरी एक अलग मेरी फ़ाइल है वो वाली है। तो आप अगर ये सारी चीज़ें शो करना चाहते तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपने इनको सिलेक्ट करना है। आपने सिलेक्ट कैसे करना है, जस्ट क्लिक करना है एक बार तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ फॉर्म है, उनको भी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड हो जाएंगे। इसके अंदर कोई रिपोर्ट्स होती तो रिपोर्ट्स भी ऐड हो जाती, मैक्रोज होते तो मैक्रोज, और मॉड्यूल्स होते तो मॉड्यूल्स ऐड हो जाते हैं। तो आप अगर यहाँ पर सिलेक्ट आल पर भी क्लिक करेंगे तो हो जाएंगे, डीसिलेक्ट आल पर क्लिक करेंगे भी तो हो जाएंगे। और उसके बाद आप ओके कर दें। ओके करने के बाद ये आपके सामने इंपोर्ट हो जाएगा और सेव इंपोर्ट स्टेप्स करने के बाद आप इनको सेव इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा कि ये देखें मेरे सामने प्रोडक्ट एंट्री ये आ गया, स्टॉक ये आ गया, स्टूडेंट तो ऑलरेडी था, वेटर मास्टर जो है ये आ गया। और उसके बाद आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर जो कंपनी का एक फॉर्म है, कंपनी मास्टर का फॉर्म यहाँ पर मेरे सामने आ जाएगा जो मैंने इंपोर्ट किया था। इसी तरीके से प्रोडक्ट एंट्री का फॉर्म भी मेरे सामने आ जाएगा। तो यानी कि अगर आप MS एक्सेस की फ़ाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। सो आई थिंक कि आप लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।